उड़ने की आशा पुलिस सुल्तान को लेकर पहुंची देशमुख हाउस। क्या रोशनी के राज से पर्दा उठेगा? सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन देशमुख हाउस में उस दिन का सवेरा किसी तूफान की आहट लेकर आया था। रसोई में सायली चुपचाप नाश्ता तैयार कर रही थी, जब सचिन अपने पिता परेश के साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जांच में व्यस्त था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, टिकट, पासपोर्ट, दुबई के लिए पैकिंग, मानो सपना साकार होने जा रहा हो। लेकिन किसे पता था कि यह सपना अब एक डरावने सच में बदलने वाला है। दरवाजे की घंटी बजी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। सचिन ने उठकर दरवाजा खोला और सामने जो नजारा था उसने पूरे घर की हवा रोक दी। पुलिस खड़ी थी और उनके साथ एक आदमी। चेहरे पर पसीने की लकीरें, आंखों में डर। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ वही शख्स था, सुल्तान चाचा। वही नाम जिसके सहारे रोशनी ने अपने सपनों की पूरी कहानी बुनी थी। रेणुका के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई। सायली के हाथ कांप गए। सचिन के माथे पर शिकन गहरी हो गई। इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, हमें यह आदमी पासपोर्ट फ्रॉड के केस में मिला है और इसके पास से देशमुख परिवार के नाम पर बने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। सबकी नजरें एक साथ रोशनी पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। सचिन ने शांत लेकिन भारी स्वर में पूछा, रोशनी, कुछ कहना है तुम्हें? वह घबराकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर वह मुस्कान बनावटी लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सचिन। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं, वो धीमे स्वर में कहती है। इंस्पेक्टर ने तुरंत बात काटी, जानती नहीं? लेकिन इसने कहा है कि तुम इसकी भतीजी हो और तुम दोनों ने मिलकर फर्जी दुबई रेजिडेंस और पासपोर्ट डिटेल तैयार की थी। यह सुनते ही सब जैसे पत्थर बन गए। सायली के चेहरे पर दर्द था, रेणुका के चेहरे पर हैरानी और तेजस के आंखों में गुस्सा। रेणुका बमुश्किल शब्द निकाल पाती हैं, मतलब यह सब झूठ था। रोशनी की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। पूरे कमरे में सन्नाटा था, बस उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। सचिन ने उसकी ओर देखा, उस नजर में अब गुस्से से ज्यादा निराशा थी। उसने पूछा, तो दुबई का घर, तुम्हारे पिता, तुम्हारी सौतेली माँ, ये सब एक कहानी थी? रोशनी ने सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों पर फिसलते हुए बोले बिना सब कह गए। मुझे माफ कर दो सचिन, वह टूटे स्वर में बोली। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे छोटा समझे। मैंने सोचा अगर मैं एक अमीर पृष्ठभूमि से दिखूंगी तो लोग मुझे इज्जत से देखेंगे। सायली उसके पास आई, उसकी पीठ पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोली, पर रोशनी, सच्चाई छिपाने से कोई बड़ा नहीं बनता। झूठ का सहारा लेने वाला कभी उड़ नहीं सकता। उसी समय इंस्पेक्टर ने इशारा किया और सिपाहियों ने सुल्तान को बाहर ले जाना शुरू किया। सुल्तान ने एक पल को मुड़कर रोशनी की ओर देखा, होठों पर तिरछी मुस्कान आई और बोला, देख लिया बेटा, झूठ बोलने वालों का क्या अंजाम होता है। उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज उठी। पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके शब्द रोशनी के मन में गहरे उतर गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर परेश ने भारी सांस लेते हुए कहा, सचिन बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब क्या करें? सचिन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अभी हमें उसे और नहीं कोसना चाहिए। गलती हुई है, लेकिन हमें समझना होगा कि इस झूठ का असर परिवार पर कितना पड़ा है। अभी सबसे जरूरी है कि घर टूटे नहीं। सायली ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों थे। तुमने सही कहा सचिन, परिवार बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। रोशनी उठकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही वह आईने के सामने खड़ी हो गई। सामने खुद को देखकर उसे जैसे अपनी परछाई से डर लगने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों नहीं समझ पाई कि सच्चाई से डरना नहीं चाहिए? उसके मन में पुराने पल लौट आए, जब उसने पहली बार सुल्तान से मुलाकात की थी। एक ठेले वाले के पास खड़ा आदमी जो थोड़े पैसे लेकर उसके झूठ का हिस्सा बनने को तैयार हो गया था। उसी ने कहा था, थोड़े झूठ से बड़ा सपना पूरा हो सकता है, और आज वही झूठ उसके गले का फंदा बन गया था। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने झूठ से बनी नकली तस्वीरों को देखा, पासपोर्ट की कॉपी, दुबई का फर्जी एड्रेस और वो सारी बातें जो अब सिर्फ धोखा थीं। उसे महसूस हुआ कि जो जिंदगी उसने झूठ से सजाई थी, वही अब उसे अंदर से तोड़ रही है। सायली धीरे से दरवाजा खटखटाती है, रोशनी। वो अंदर आती है, उसकी आंखों में ममता है, पर आवाज में सख्ती। गलती को मानना ही पहला कदम है सुधार की तरफ। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो तो अब सच के साथ चलो। रोशनी उसकी ओर देखती है,
एक टूटी हुई मुस्कान के साथ। काश मैंने पहले समझ लिया होता दीदी कि झूठ से कुछ नहीं मिलता, बस सब कुछ खो जाता है। सायली ने उसके आंसू पोंछे और कहा, हर इंसान गिरता है, पर जो गिरकर भी उठ जाए वही असली उड़ान भरता है। शायद यही तेरी नई शुरुआत है, रोशनी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब उस सन्नाटे में पछतावे के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी थी। बाहर आकाश में शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहा था और उसी सूरज की फीकी किरणें रोशनी के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे कह रही हो, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। देशमुख हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन धीरे धीरे दूर जाते रहे और भीतर कोई अपने दिल में सच्चाई की उड़ान के लिए हिम्मत जुटा रहा था। उस दिन रोशनी ने सिर्फ अपनी गलती नहीं देखी, उसने खुद को पहचान लिया। सायली धीरे से रोशनी के पास आई। कमरे में हल्की सी शाम की रोशनी थी और हवा में पछतावे की गंध सी घुली हुई थी। उसने रोशनी की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, हर इंसान गलती करता है रोशनी, लेकिन उसे सुधारना भी उसी के हाथ में होता है। अगर तुम सच बोलने की हिम्मत रखो तो शायद सब तुम्हें माफ कर देंगे। रोशनी अब खुद को रोक नहीं पाती, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे बरसों का बोझ आज उसके कंधों से उतर गया हो। मैं सब कुछ सच बताऊंगी, वह कांपती आवाज में कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सायली उसके आंसू पोंछती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बस यही सही फैसला है। शाम ढल चुकी थी, घर के सारे लाइट्स जल चुके थे और हॉल में देशमुख परिवार फिर से इकट्ठा था। माहौल गंभीर था, लेकिन सबके दिलों में यह उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले। तभी रोशनी कमरे में आती है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन निगाहें झुकी नहीं हैं। वह सबके सामने खड़ी होती है, कुछ पल के लिए सांस रोकती है, फिर बोलना शुरू करती है। मैंने झूठ बोला, उसकी आवाज कांपती है, पर उसमें एक अजीब सी सच्चाई झलक रही थी। दुबई में मेरा कोई घर नहीं है, कोई सौतेली मां नहीं। मैंने यह सब सिर्फ इसलिए कहा ताकि आप सब मुझे ऊंचा समझें, सम्मान दें। लेकिन असलियत यह है कि मैं अपने हालात से भाग रही थी, अपनी पहचान से शर्मिंदा थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें उस पर थीं। वो आगे कहती रही, मुझसे गलती हुई और जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर परेश धीरे धीरे बोले, गलती मान लेना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है बेटी। उनके शब्दों में निराशा भी थी और राहत भी। सचिन बस उसे देखता रहा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी सोच थी। रोशनी की सच्चाई ने जैसे पूरे माहौल को हल्का कर दिया। उस पल सब समझ गए थे कि झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। कहानी कुछ दिन पीछे लौटती है, उसी सुबह की ओर, जब सब कुछ अब भी सामान्य लग रहा था। देशमुख हाउस में हलचल थी। रसोई से आती चाय की खुशबू, बाहर बच्चों की आवाजें और अंदर सचिन की उत्साहित पुकार, सभी लोग हॉल में आ जाओ, मेरे पास तुम सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। रेणुका जल्दी से आई, सायली और तेजस भी वहीं पहुंच गए। सचिन मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। क्या बात है भाई, तेजस ने हंसते हुए पूछा, कहीं नई कार तो नहीं ले ली? सचिन रहस्यमय अंदाज में बोला, उससे भी बड़ा सरप्राइज है, हम सब दुबई जा रहे हैं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर जैसे खुशियों का विस्फोट हुआ। रेणुका तो खुशी से उछल पड़ी, सच में? दुबई? ओह भगवान, यह तो सपना था। परेश थोड़ा हैरान थे, बोले, इतनी बड़ी यात्रा? बेटा यह सब कैसे होगा? सचिन आत्मविश्वास से मुस्कुराया, आप बस तैयार रहिए। टिकट, खर्च, होटल, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। इस बार पूरा परिवार विदेश घूमने जाएगा। सायली ने उसे देखा, उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि वही सचिन जो पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, आज इतना बड़ा प्लान अकेले कैसे मैनेज कर रहा है। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने तो सबको चौंका दिया। लेकिन तभी सचिन ने एक और बात कही जिसने सबको और भी हैरान कर दिया। और सुनो, उसने कहा, हम होटल में नहीं रुकेंगे, हम रोशनी के घर पर ठहरेंगे। आखिर वो दुबई में रहती है ना। पूरा परिवार एक साथ रोशनी की ओर देखने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल को थम गई। उसकी आंखों में झिझक और बेचैनी दोनों झलकने लगी। हाँ हाँ जरूर, वह जल्दी से बोली, आप लोग मेरे घर पर ही रहिएगा। लेकिन उसकी आवाज में जो घबराहट थी, वह सायली की नजरों से छिप नहीं पाई। सचिन ने आगे बताया, मैंने रोशनी के चाचा सुल्तान से बात की है। उन्होंने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब अब उसकी सौतेली माँ भी वहीं होंगी। यह सुनकर रोशनी के दिल में जैसे कोई तूफान उठ गया।
उसके बनाए हुए झूठ के धागे अब उलझने लगे थे। वह मजबूर होकर मुस्कुराई, लेकिन भीतर से टूट रही थी। रेणुका और परेश खुशी से झूम उठे। रेणुका तो तुरंत सोचने लगी कि कौन से कपड़े पैक करें, किस रिश्तेदार को पहले फोन करें, वहां कौन कौन सी जगह घूमनी है। परेश, जो हमेशा खर्चों को लेकर चिंतित रहते थे, अब बेटे के आत्मविश्वास को देखकर चैन महसूस कर रहे थे। तेजस भी मजाक में बोला, चलो अब तो असली दुबई देखी जाएगी, सिर्फ इंस्टाग्राम वाली नहीं। सब हंसने लगे, पर उस हंसी के बीच रोशनी का डर किसी को दिखाई नहीं दिया। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए, रोशनी अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसने फोन उठाया, सुल्तान को मैसेज किया, कुछ करो, ये यात्रा रुकनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हालात उसके बस से बाहर थे। जो झूठ उसने गढ़ा था, वो अब अपनी ही दीवारों से बाहर निकल रहा था। सायली को उस रात नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि रोशनी कुछ छिपा रही है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो कारण नहीं जान पाई। उसने ठान लिया था कि सही वक्त आने पर सब ठीक करेगी। उसे पता नहीं था कि वही झूठ, वही डर और वही सुल्तान अगले ही दिन उनके घर की दहलीज पर आ खड़ा होगा, पुलिस के साथ। यहीं से कहानी ने करवट ली थी। यहीं से शुरू हुआ था वो सच, जिसने न सिर्फ रोशनी की जिंदगी बल्कि पूरे देशमुख परिवार की सोच बदल दी। आज जब रोशनी ने सबके सामने सच कबूल किया, तो वो सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रही थी, वो अपने डर से आजाद हो रही थी। सायली ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब तू आजाद है रोशनी। सच बोलने की हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत होती है। रोशनी ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके भीतर नया जन्म दे दिया हो। बाहर आसमान में धीरे धीरे तारे चमकने लगे थे, और उस नीली रात में जैसे कोई फुसफुसा रहा था, हर झूठ के पार एक सच्चाई तुम्हारा इंतजार करती है। यही थी उड़ने की आशा की कहानी, जहां झूठ की उड़ान टूटती है और सच्चाई के पंख खुल जाते हैं।